प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 संस्कृत पंचम पाठ पंडिता रमाबाई विदुषी रमाबाई। पंडिता मतलब विदुषी। स्त्री शिक्षा क्षेत्रीय गड़गड़िया पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्मालभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या प्रथम पंडिता रमाबाई का जन्म 1898 तम ख्रीष्टाब्द ईस्वी में अर्थात ईस्वी में हुआ था। स्त्री शिक्षा क्षेत्र में प्रथम पंडिता रमाबाई का जन्म 1898 ईस्वी में हुआ था। तस्या पितानंद शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आसाम। तस्या का अर्थ है उनके, आसाम थी। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। तस्मिन् काले का अर्थ उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नास्ति। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धा यानी प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा को परित्यज्य छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापक संस्कृत पढ़ाया। किंतु डोंगरे प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एक तदर्थ सह समाजस्य प्रताड़ाम अपि असहत। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतरम इसके बाद रमा भी, अपि का मतलब भी, स्वमातु अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद रमा भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमेण रमाया पिता विपन्नः जातः। समय बीतने के साथ रमा के पिता गरीब हो गए। संजातः हो गए, विपन्न गरीब। समय बीतने के साथ रमा के पिता गरीब हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तस्या उनके पितरौ माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से पीड़ित होकर, दिवंगता मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्र भारतम अभ्रमत। तदंतरम अर्थ है उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई के सहकार के साथ, पदभ्याम पैदल, समग्र संपूर्ण, भारत में अभ्रमत घूमी। उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही संपूर्ण भारत में घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। घूमते समय ही वह कलकत्ता पहुंची। संस्कृत वैदुषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत की विद्वता के कारण वहाँ उन्हें पंडिता और सरस्वती की ये दो उपाधियां मिली। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता विद्याध्ययनम् अकरोत्। वहाँ वह ब्रह्मा समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन की। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। पश्चात का अर्थ है बाद में, स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए, वेद इत्यादि शास्त्राणां शास्त्रों के लिए, शास्त्रों का शिक्षा के लिए प्रारब्धवती शुरू की। बाद में वह स्त्रियों के लिए वेद इत्यादि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ की। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्।
1880 ईस्वी में ख्रीष्टाब्दे का अर्थ है ईस्वी में, शाह का मतलब वह 1880 ईस्वी में वह बिपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह की। स अर्ध एक वर्षात् अनंतरम तस्या पति दिवंगतः। श अर्ध एक वर्षात् का अर्थ है 1.5 वर्ष के बाद उनके पति मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रति आगच्छत। तदनन्तरम उसके बाद सा वह पुत्र्या पुत्री मनोरमया, जिसका नाम मनोरमा है, सह साथ प्रति आगच्छत लौट आए। उसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र को लौट गए। नारीणां समानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। अर्पितवती का अर्थ अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम का है सामने, नारी शिक्षा विषय, नारी की शिक्षा से संबंधित उन्होंने स्वमतम अपने मत को, अपने विचार को प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी विषय से, स्त्री शिक्षा से संबंधित उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। फिर उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश को गईं। गतवती का अर्थ है गईं। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभावता जातः। तत्र वहाँ ईसाई धर्म से, ईसाई धर्म के स्त्री विषय के, स्त्री या महिलाओं से संबंधित उत्तम विचार, श्रेष्ठ विचार से प्रभावित हुई। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय से संबंधित जो विचार थे, उत्तम विचार थे, उनसे वह प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। वहाँ वह भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थसंचयम धन का संग्रह अकरोत किया। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन संचय किया। भारतं प्रति आगत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। भारतं प्रति आगत्य लौटकर, भारत लौटकर मुंबई नगर में वह शारदा सदन की स्थापना की। भारत लौटकर उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। अस्मिन् इस आश्रम में निसहाय, जिनका कोई सहारा न हो, ऐसी स्त्रियों का निवसन्ति, ऐसी स्त्रियां रहती थीं। इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकर काष्ठकलादीनाश्च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते। तत्र वहाँ मुद्रण, छपाई, टंकर, टाइपिंग, काष्ठकलादीनाश्च लकड़ी का सामान बनाने इत्यादि का प्रशिक्षण लभन्ते प्राप्त होते थे। वहाँ स्त्रियाँ छपाई, टाइपिंग, लकड़ी के सामान इत्यादि बनाने का शिक्षण दिया जाता था। वहाँ स्त्रियों को छपाई, टाइपिंग, लकड़ी के सामान इत्यादि बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम।
किंतु यह सदन पूरे नगर में स्थानांतरित हो गया। मतलब यह सदन जो है पूरे नगर में चला गया। ततः पूरे नगरे स्थानांतरितम जातम, पूरे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पूरे नगर से समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। तब पूरे नगर के समीप केडगांव नाम स्थान पर मुक्ति मिशन नाम का संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः सम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र जहाँ अधुना अब अपि भी निराश्रित असहाय स्त्रियों के लिए सम्मान से यहाँ आज भी निराश्रित स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन यापन करती हैं या जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। निधन मृत्यु। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय की मृत्यु अभवत हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकास भाषास निपुणा आसीत्। वह देश और विदेश के अनेकों भाषा निपुणा मतलब निपुण थी, जानती थी। वह देश और विदेश की बहुत सारी भाषाओं को जानती थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्य महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। योगदान। स्त्री धर्म शिक्षा हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचना द्वयं वर्तते। स्त्री धर्म शिक्षा नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, यह उनके द्वारा लिखी हुई प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं।